हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। ये पर्टिकुलर आपको बता दें, ये वीडियो बना रहे हैं बीएससी के लिए, क्योंकि बीएससी के बच्चों में अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न आ चुकी है, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों को अभी एग्जाम फेस करना है बेटा, और वहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ऑब्जेक्टिव देना है कि 200 देना है कि 400 देना है। भाई यही प्रॉब्लम है आप लोगों की ना। तो हम देखो नोट्स आपको ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव भी बने तो आप इसमें से कर लोगे, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो और कुछ इसके आगे पीछे हम वीडियो बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, उसको देख लोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका नहीं रुकेगा। नंबर 1। सेकेंड पे आता है कि अगर हम वर्ड काउंट करके आपको दे देंगे बेटा तो 200 से 400 के बीच हमारा नोट सब बनेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे, मान लो वहाँ क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन में पूछ दिया व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस एंड डिफाइन इट। तो गैमेटोजेनेसिस अगर पूछ देता है कि क्या है और इसको डिफाइन करिए, तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन गोनैड्स। एक बात आपको बता दें कि हम गैमेटोजेनेसिस इसके पहले एक वीडियो दिए हैं जिसमें गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हमने बताया था और बहुत डीप बताए हैं। वहाँ कुछ हार्मोनल फैक्टर और टेस्टिस में क्या क्या इफेक्ट देखे गए थे, वो सारी चीजें हम बताएं। उस वीडियो को एक बार जरूर आप लोग जाके देखें, क्योंकि वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हमने पढ़ाए थे कि आप उसको खाली पढ़ लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। बाकी अगर 200 या 400 का मैटर लिखने वाली बात अगर आ जाती है एग्जाम में, तो आप इस ढंग से लिखेंगे, क्योंकि हम ये बहुत छांट के सेलेक्ट करके मैटर बनाया बेटा। और अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो खुद कहोगे कि नहीं सर, दी बेस्ट नोट है। सारे मैटर हम इस पेपर का पूरा मैटर ही आपको लिख लिख के पढ़ाएंगे। अब देखो कितना मजा आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बन जाए, चाहे 200 बन जाए, चाहे 400 बन जाए, चाहे 800 बन जाए, आप पूरा लिख के आओगे बेटा, ये हम गारंटी लेते हैं। चलो, लेकिन वीडियो एंड तक देखोगे तभी प्रॉफिट होगा। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज इन गोनैड्स। कहां पे? ये जो होता है टेस्टिस हो गया, कुछ इस ढंग से टेस्टिस का फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये संरचना दिखलाई देता है। इससे ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की संरचना, यहीं पे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, और ये चले जाते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जब फॉर्मेशन हो रहा है किसका? स्पर्म का। तो ये जो चीजें हैं इसी को बोला गया है गोनैड्स। ये तो हो गया मेल के लिए। अगर हम बात दूसरी तरफ करते हैं, यहाँ पे अगर हम इस ढंग से ऐसी संरचना देख रहे हैं, जो फीमेल के लिए हम संरचना देखते हैं, तो फीमेल के लिए यहाँ पे कुछ हमको दिखलाई देता है यूं, जो ऐसे फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे इसको कवर किया हुआ है। तो ये हो गया ओवरी। ये ओवरी आई मीन फीमेल के लिए, ये टेस्टिस यानी कि मेल के लिए, ये गोनैड्स हैं, गोनैड्स। अगर मेल का फॉर्मेशन आई मीन स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस टेस्टिस में होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा तो ये ओवरी में होगा। अब देखो हमने ये क्यों बताया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस क्या है? तो टेस्टिस गोनैड्स होता है। आई मीन अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मेल गोनैड्स और कई ऑप्शन दे देता है, तो वहां आपको टेस्टिस मिलेगा, तो टेस्टिस पे मानोगे। ठीक, उसके बाद ओवरी को भी पूछता है, तो ओवरी भी क्या है? गोनैड्स हैं, जो फीमेल गोनैड्स हैं, बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखो एक बात याद रखना, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों द्वारा होता है, इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसी को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। देन आगे बात करेंगे मेल गैमेट आर कॉल्ड, जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट आर कॉल्ड स्पर्म, फीमेल गैमेट आर कॉल्ड ओवम या एग। जो मेल गैमेट है उसको स्पर्म कहते हैं, जो टेस्टिस में बनता है। फीमेल गैमेट जो है उसको एग या ओवम कहते हैं, जो ओवरी में बनता है, फीमेल बॉडी में। देन हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो गैमेटोजेनेसिस होता है ये 2 विधियों से कंप्लीट होता है, क्योंकि एक होता है मेल का गैमेट स्पर्म का बनना, एक होता है ओवम यानी कि फीमेल में बनना। तो एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा हो गया oogenesis। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत डीप पढ़ाया है बेटा, यहां से एक भी क्वेश्चन यहां तक कि इसमें क्या नीट में भी नहीं फिसलेगा, ऐसा हमने टॉपिक दिया है। एक बार पढ़िएगा, इसके पहले वीडियो या आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देखिए। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, आई का मतलब होता है दैट इज मेल गैमेट दैट इज स्पर्म इन टेस्टिस। कहां पे? टेस्टिस में। हमने ये भी लिख दिया है टेस्टिस बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो बेटा, साइट में अगर छोटा सा पूछ दिया व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, तो आप कह दोगे फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन गोनैड्स बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 17 वर्ड का ये हुआ मेल गैमेट। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 28 वर्ड का ये क्वेश्चन है। हो सकता है इससे छोटा अगर पूछता हो तो ये 28 वर्ड में आपका आ गया। इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम चलेंगे तो यहां के वर्ड अलग आपको काउंट करने होंगे, ठीक है। अब देखिए हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म इन टेस्टिस बाय मींस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। टेस्टिस में वो भी माइटोसिस और मियोसिस विधि द्वारा गैमेट्स का बनना क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्टेप्स लिखने के पहले 3 स्टेप्स लिखने के पहले हम यहां वर्ड अप काउंट करेंगे, क्योंकि वर्ड की बड़ी खेल चल रही है भैया एग्जाम में आपके। ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो आप समझ जाओगे कि सर कैसे पढ़ाना चाहते हैं, क्यों ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वर्ड का खेल चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 शब्द यहां पे हो गए हैं बेटा। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 23 हो गया ना, 23 यहां तक हुआ है। ऐसे ही मान लो कि ये सब मिला के 25, 23 और 25 यहां तक हमने पढ़ा दिया बेटा। 50 शब्द हमारे हो गए हैं। क्लियर है? 50 शब्द हमने अभी पढ़ा दिए हैं अगर आप कहोगे तो। चलो आगे हम पढ़ते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। ये मल्टीप्लीकेशन फेज जो होता है ये जब टेस्टिस में ये सेल क्या होते हैं, ये सेल जब यहां से निकलते हैं और अपनी क्या है नंबर को बढ़ाते हैं। ये सेल जब अपनी, जिसको बोला जाता है स्पर्म सेल या जर्म सेल बोला जाता है, ये जब अपनी नंबर को बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लीकेट करेंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही बनेंगे ना, तो उस समय इनकी मल्टीप्लीकेशन होती है, नंबर बढ़ती है, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पे ये सिर्फ और सिर्फ खा के अपने आप को बड़ा करेंगे, जिसको ग्रोथ फेज बोलेंगे। और एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पे ये मैच्योरेशन फेज में होंगे, जहां सब चीजों को मैच्योर कर रहे होंगे। चलिए आगे हम दिखाते हैं क्या है। तो मल्टीप्लीकेशन फेज क्या है? स्पर्मेटोसाइट, जो स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्म की जो कोशिकाएं हैं, फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इस टेस्टिस के अंदर जो होता है यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, उसमें ये पाए जाएंगे। कौन पाए जाते हैं? जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोसाइट यानी स्पर्म बनाने वाली कोशिकाएं, जिसको जर्म सेल भी कहेंगे, वो पाई जाती हैं। इट अंडरगो माइटोसिस। यही कहां जाती हैं? माइटोसिस में। एंड फॉर्म किस में जाती हैं? ये ध्यान देना, माइटोसिस में जाती हैं। क्या? माइटोसिस, यानी कि एक है तो एक से बनेंगे 2। ये मत करना कि 2 से बना देना 4, क्योंकि 1 से अगर 2 बन रहे हैं तो ये याद रखना कि यहां पे 2n था। अब आप हमको बताओगे कमेंट बॉक्स में कि यहां 2n होगा या फिर n होगा। ठीक, आगे फिर 1 से 4 बनते हैं, ये भी हम आपको रोल बता देंगे। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं, जिससे हमको ये अंदाजा मिले कि बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे इस क्लास को अब लेने लगे हैं। माइटोसिस एंड फॉर्म स्पर्मेटोसाइट, और ये बना लेते हैं क्या? स्पर्मेटोसाइट। देयरफॉर मेनी, सॉरी ये वर्ड यहाँ पे था, आपको तो आंसर मिल ही गया होगा। चलिए आप लोग आंसर में आइएगा। फिर भी मेनी डिप्लॉयड, आई मीन 2n जो यहाँ पे है, हैप्लॉयड न होके डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। डिप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड आफ्टर मेनी माइटोसिस, यानी ऐसी कई माइटोसिस की क्रिया कर करके ये क्या करते हैं? 2n सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। ये बहुत सारे स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद ये पहुंचेंगे किसमें? ग्रोथ फेज में। तो चलिए हम आगे देखते हैं ग्रोथ फेज का क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद चलते हैं ग्रोथ फेज की तरफ। ग्रोथ फेज में क्या है? स्पर्मेटोसाइट इनटेक फूड एंड बिकम इन लार्ज विच इज कॉल्ड। देखो होता क्या है कि जब ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, आई मीन यहां से जब ये चलेंगे तो ये प्रिमोडियल जर्म सेल क्या करेगा? पहला माइटोटिक डिवीजन करेगा। पहला माइटोटिक डिवीजन यहां तक हुआ, उसके बाद ये अगेन, हमने बोला अगेन डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन अगेन करेगा। तो 1 से बन गए 2, कैसे हैं? डिप्लॉयड। फिर ये 2 से 4 बनाएंगे, फिर भी ये कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं।
और इन्होंने बना लिया स्पर्मेटोसाइट। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स थे। स्पर्मेटोसाइट अब बन गया। ये स्पर्मेटोसाइट आ गया कहाँ पे? ग्रोथ फेज में। स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? इनटेक करेगा क्या? फूड। इनटेक करेगा, इनटेक फूड। अब ये इनटेक करेगा फूड एंड बिकम इनलार्ज, और ये क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये थोड़ी सी साइज में लार्ज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कैसी है? डिप्लॉयड है। अभी तक ये सेल जैसा है, डिप्लॉयड है। विच इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसी को क्या बोला गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इट इज आल्सो डिप्लॉयड। ये कैसा है बेटा? डिप्लॉयड है। हमने पहले ही लिख दिया है। इन ग्रोथ फेज, यानी ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट। इस स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हुआ? बन गया। विदाउट डिवीजन, ओनली इनटेक ऑफ फूड। यहां से यहां आने में कोई डिवीजन हुआ? नहीं हुआ। कुछ हुआ तो सिर्फ एक चीज हुआ कि इन्होंने क्या किया? भोजन को लिया है। बस इन्होंने भोजन को लिया है। दूसरे पे आते हैं मैच्योरेशन फेज। ये भोजन लेके जब यहां पे आएगा तो अब ये मैच्योर होने वाले स्टेज पे जाएगा। अब क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये तुरंत अपना डिवीजन चालू करेगा। वो डिवीजन होगा मियोसिस फर्स्ट। ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन चालू करेगा और बना लेगा क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखते हैं यहां, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस फर्स्ट। किस में जाता है? मियोसिस फर्स्ट में जाता है एंड फॉर्म हैप्लॉइड। यहां ध्यान देना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवीजन करेगा तो हैप्लॉइड बनाएगा। अब ये यन में आएंगे, डिप्लॉइड नहीं रहेंगे। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ये हैप्लॉइड होगा। क्या बना लेते हैं? हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो, अब ये सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है जो हैप्लॉइड नंबर में, ये अगेन मियोसिस सेकेंड डिवीजन में जाएगा। अंडरगो मियोसिस सेकेंड डिवीजन एंड फॉर्म स्पर्मेटिड, और ये बना क्या लेगा? स्पर्मेटिड बना लेगा, जो कि ऑलरेडी किस में है? हैप्लॉइड है। तो ये हो गया मैच्योरेशन फेज। आई मीन यहां तक ये मैच्योर होके चले आए। आई मीन यहां पे अगर हम बात करें, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। मियोसिस सेकेंड हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बन गए। विच आर हैप्लॉइड, जो कि क्या है? हैप्लॉइड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा इनके पास? 23 रहेगा। अब आगे अगर हम बात करें, स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये हो गया टेस्टिस के अंदर की बात, तो ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। कुछ इस ढंग से ऐसे हम बना लें और यहीं पे ऐसे क्वाइल्ड एक ट्यूब बना देंगे जो टेस्टिस से इसी से अटैच ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम कुछ ऐसे बना लेंगे। ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, मान लो ये हो गया एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर? स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस एंड मूव टूवर्ड्स एपिडिडाइमिस, और ये मूव करके चले जाते हैं एपिडिडाइमिस की तरफ, और एपिडिडाइमिस में जाके इन एपिडिडाइमिस स्पर्मेटोजिनेसिस टेक्स प्लेस। यहाँ पे स्पर्मेटोजिनेसिस टेक्स प्लेस। यहां देखा गया कि यहां पे स्पर्मेटोजिनेसिस हो चुका है। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन जो था वो स्पर्मेटोजिनेसिस है, ठीक है। स्पर्मेटोजिनेसिस हो चुका है। अब आगे एपिडिडाइमिस के पास क्या होने वाला है ये देखते हैं। इन स्पर्मेटोजिनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो जाते हैं। स्पर्मेटिड्स आर मैच्योर। पूरे स्पर्म का जो ये स्पर्म के जो सेल है स्पर्मेटिड्स, ये यहां बन जाएंगे और क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे इसी के पास, एपिडिडाइमिस के पास तक। एंड फॉर्म्ड स्पर्म। अब आगे की जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजिनेसिस नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे की जो प्रोसेस है वो होगा स्पर्मियोजिनेसिस। एपिडिडाइमिस में जो आगे प्रोसेस होगा वो होगा स्पर्मियोजिनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजिनेसिस तक जो होगा बेटा वो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, स्पर्मेटोजिनेसिस में स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, और स्पर्मियोजिनेसिस जो होगा उसमें क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन आप कह सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये थोड़े थोड़े मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस में होता क्या है? एक्चुअली होता है वहां
स्पर्मियोजेनेसिस, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना तो यहां हो सकता है ऐसा पूछे, तो स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है एपिडिडाइमिस में होता है, आई मीन टेस्टिस में ही कर सकते हो। देन आगे हम बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटिड्स आर मेच्योर एंड फॉर्म्ड स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ, जो स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ का निर्माण करेंगे। अगर हम इसके आगे अगर बात करें तो कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे स्पर्मेटोजुआ। देयर आर 4 स्पर्म फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगर हम एक से बात करें तो एक से कितने बन रहे हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बन रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 और भी है, तो ऐसे 4 3 12 4 चौके 16। तो एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल से अगर हम बात करें तो 16, और उसके बाद और भी ऐसे ही बनते रहेंगे, तो कई ठो ये बना सकते हैं अपने सेल्स को, आई मीन स्पर्म को। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव तो एकदम आपको समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे होगा, कितना माइटोसिस, क्या मियोसिस, कौन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स कहाँ बनेगा, प्लस हमने वहां जोड़ा था 50 वर्ड। 50 के बाद यहां आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 के बाद हम मान लेते हैं ये इतना 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 शब्द यहाँ पे हुए बेटा। 86 इसको मान लो, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 14 यानी 14 यहाँ तो यहाँ पे 100 ये हो गए, 100 ये हो गए हमारे कंप्लीट। यहाँ पे 100 हो गए। अब इसके ऊपर हम उधर की तरफ जोड़ लें, हमारे जो भी शब्द थे उनको मिला लें, तो अंडर 2000 वर्ड यानी 2 शब्द तक हमको अगर लिखना है तो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे हो सकता है, तो ये हमारे आ जाएंगे। अब 400 में भी पूछेगा तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर अब हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब हम कम कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें बढ़ ही सकती हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से 200 और 400 और ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर पैटर्न भी लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं, और अपने क्वेश्चन को कभी छोड़िएगा मत प्लीज़। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।